देखना बच्चों, कल हमने परमाणु के बारे में थोड़ा बहुत कर लिया था, परमाणु का डाल्टन मॉडल भी कर लिया था। अब उससे आगे क्या करेंगे, तो आप अपनी कॉपी पेन निकाल लेना और साथ के साथ में नोट्स बनाने आप स्टार्ट कर देना। तो देखना अपना जो चैप्टर नंबर 14 का चल रहा था, चैप्टर 14 का परमाणुवीय भौतिकी, परमाणुवीय भौतिकी चल रहा था। तो देखना कल मैंने आपको बता भी दिया था, आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने परमाणु के बारे में जो अपना मॉडल दिया था उससे अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखना थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो देखना थॉमसन ने क्या बताया था कि जो परमाणु है वो 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस धनावेशित गोला होता है, जिसमें धनावेश सभी जगह व्याप्त होता है तथा ऋणावेश उसी प्रकार से धसे हुए रहते हैं जिस प्रकार से तरबूज की गिद्ध में उसके बीज धसे हुए रहते हैं, है ना। देन तो इसके बारे में देखना ये बताया था, और ये जो मॉडल दिया गया था ये 1904 में दिया गया था। यानी कि इसने कहा था इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार किसी पदार्थ का परमाणु, किसी पदार्थ का परमाणु 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का ठोस धनावेशित गोला होता है, ठोस धनावेशित गोला होता है जिसमें धनावेश सभी जगह व्याप्त होता है, जिसमें धनावेश सभी जगह व्याप्त होता है तथा ऋणावेश उसी प्रकार से धसे रहते हैं जिस प्रकार तरबूज के गुद्दे में उसके बीज धसे हुए रहते हैं, उसके बीज धसे हुए रहते हैं। देखना क्या बताया था थॉमसन ने कि इस मॉडल के अनुसार किसी पदार्थ का परमाणु 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का ठोस धनावेशित गोला होता है, जिसमें धनावेश सभी जगह व्याप्त होता है तथा ऋणावेश उसी प्रकार से धसे रहते हैं जिस प्रकार तरबूज के गुद्दे में उसके बीज धसे हुए रहते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। यानी कि क्या बताया था कि जो परमाणु है वो 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस है, वो धनावेशित गोला होता है जिसमें धनावेश है वो सभी जगह व्याप्त होता है, जैसे इस प्रकार से बताया था। यह है ठोस धनावेशित गोला, ठोस धनावेशित गोला, जिसमें धनावेश देखना इस प्रकार से सभी जगह व्याप्त होते हैं।
यह है धनावेश, धनावेश। और जिस प्रकार से तरबूज में उसके जो बीज धसे हुए रहते हैं उस प्रकार से परमाणु में ऋणावेश उपस्थित होते हैं, इस प्रकार से यह है ऋणावेश। यानी कि इस मॉडल में जैसे तरबूज में जो उसकी लाल वाला जो भाग होता है, जो तरबूज में लाल वाला भाग होता है वो तो होता है धनावेश, और जो तरबूज में जो बीज धसे हुए रहते हैं वो होता है ऋणावेश। और इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। या फिर आप इसका दूसरा तरीका भी याद रख सकते हो जो थॉमसन ने बताया था, यानी कि परमाणु के अंदर जितने ऋणावेश उपस्थित होंगे, जितने ऋणावेश उपस्थित होंगे उतने ही क्या उपस्थित होंगे, धनावेश उपस्थित होंगे। परमाणु के अंदर जितने ऋणावेश उपस्थित होंगे उतने ही क्या उपस्थित होंगे, धनावेश। यानी कि कुल धनावेश है वो किसके बराबर में होगा, कुल ऋणावेश के। यानी कि जितने अगर इसमें 6 धनावेश हैं तो इसमें 6 ही क्या उपस्थित होंगे, ऋणावेश भी उपस्थित होंगे। यानी कि जैसे कि अगर 6 धनावेश है 6 ऋणावेश है तो हमें पता है प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इसलिए परमाणु है वो क्या हो जाएगा, उदासीन। परमाणु है वो क्या हो जाएगा, यानी कि 6 देखना 6 प्लस है और 6 माइनस है इसमें तो 0, तो परमाणु हो जाएगा उदासीन। परमाणु है वो उदासीन होता है, परमाणु उदासीन होता है। और सबसे अच्छी बात देखना इसकी इंपॉर्टेंट बात यही थी, सबसे इसकी इंपॉर्टेंट बात यही थी कि जो परमाणु है वो क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु होता है उदासीन, यानी कि जितने परमाणु के अंदर प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे, माइनस होंगे। और इसके लिए जो थॉमसन है उसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। इसके लिए थॉमसन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो बस यही था थॉमसन का परमाणु मॉडल, यानी कि इसने बताया था कि इस मॉडल के अनुसार किसी पदार्थ का परमाणु 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस धनावेशित गोला होता है जिसमें धनावेश सभी जगह व्याप्त होता है तथा ऋणावेश उसी प्रकार से धसे हुए रहते हैं जिस प्रकार से तरबूज के गुद्दे में उसके बीज धसे हुए रहते हैं। और थॉमसन के परमाणु मॉडल को हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, है ना। जैसे कि इस प्रकार से ये है, ये ठोस धनावेशित गोला है परमाणु, और इसमें धनावेश जैसे कि जिस प्रकार से वो लाल वाला भाग है ना तरबूज का वो तो होता है धनावेश, और जो बीज है उसमें तरबूज के वो है ऋणावेश। या फिर दूसरी बात ये थी कि परमाणु के अंदर जितने धनावेश होंगे उतने ही क्या होंगे, ऋणावेश भी उपस्थित होंगे। यानी कि जो धनावेश की संख्या वो ऋणावेश की संख्या के बराबर होगी, इसलिए परमाणु है वो विद्युत उदासीन होता है, परमाणु उदासीन होता है। और इसके लिए जो थॉमसन है उसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो देखना ये थॉमसन का परमाणु मॉडल ये इस प्रकार से होता है। इस मॉडल की कुछ कमियां भी थी और कुछ सफलता भी थी। तो सबसे पहले देखना इस मॉडल की सफलता क्या क्या थी, किन किन चीजों को समझाने में ये मॉडल है वो सफल रहा था। तो सबसे पहले है इसकी सफलता, और साथ के साथ में देखना अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपके लिए सही रहेगा, अच्छे से कॉपी में नोट्स बना लेना साथ के साथ में, है ना। सफलता, एक तो ये मॉडल तापायनिक उत्सर्जन को समझा पाया था अच्छे से, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, गैसों का आयनीकरण, गैसों का आयनीकरण, और परमाणु के स्थायित्व के बारे में भी बताया था। स्थायित्व के बारे में, यानी कि जो मॉडल है तापायनिक उत्सर्जन को समझा दिया था,
प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा सका, गैसों के आयनीकरण को और परमाणु के स्थायित्व के बारे में। अब देना ताप आयनिक उत्सर्जन क्या होता है। जब भी हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वो सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, उस घटना को हम बोलते हैं ताप आयनिक उत्सर्जन। जैसे ये है, ये कोई धातु है, हमें पता है इस धातु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब भी अगर इसको हम गर्म करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वो क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इस घटना को हम बोलते हैं ताप आयनिक उत्सर्जन। ताप आयनिक उत्सर्जन यानी कि अगर धातु को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन हवा सतह को छोड़कर है वो बाहर निकल जाते हैं, इस घटना को बोलते हैं ताप आयनिक उत्सर्जन। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो ELECTRIC, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये अपना चैप्टर भी है, 13 का चैप्टर भी है प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसमें अच्छे से करवाएंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे। पहले आपको अच्छे एक बार बता देता हूं कि क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखना प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब धातु की सतह पर, ये धातु है और धातु में हमें पता है इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जब धातु की सतह पर एक विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये जो घटना होती है वो होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव। यानी कि जब किसी धातु की सतह पर एक विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, उस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। और जो ये जो आवृत्ति होती है विशिष्ट आवृत्ति, उसको हम बोलते हैं देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, देयर सोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति बोलते हैं। अगर देहली आवृत्ति के बराबर आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाएंगे तभी इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़कर बाहर जाएंगे। ये चैप्टर 13 में अच्छे से पढ़ेंगे इसको भी। एक है गैसों का आयनीकरण, यानी कि गैसों में धनायन और ऋणायन के बारे में भी इस मॉडल ने अच्छे से बता दिया था और एक परमाणु के स्थायित्व के बारे में भी बताया था। अब देना इस मॉडल की असफलता, इस मॉडल की असफलता क्या क्या है। तो देखना पहली असफलता है इसकी कि जो रदरफोर्ड का जो एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग आया था उस मॉडल को ये नहीं समझा पाया था, जैसे थॉमसन रदरफोर्ड का जो एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था, जो हम इसके बाद में यही करेंगे रदरफोर्ड का एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, उसको ये मॉडल नहीं समझा पाया था। यानी कि रदरफोर्ड के एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को नहीं समझा पाया। रदरफोर्ड का जो एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था, जो करेंगे हम थोड़ी देर में करेंगे, उसको ये मॉडल नहीं समझा पाया था। और दूसरा रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, रेखीय स्पेक्ट्रम, ये भी आगे करेंगे, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। और एक कमी और थी इसकी, जब न्यूट्रॉन की खोज हुई थी तो ये मॉडल न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन को भी कोई स्थान नहीं दे पाया। यानी कि न्यूट्रॉन की खोज के बाद, न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन को कोई स्थान नहीं दे सका। ये इस मॉडल की कमियां थी। ये तो इसकी सफलता थी कि ताप आयनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और गैसों के आयनीकरण को समझा सका। और असफलता थी इसकी रदरफोर्ड का एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को नहीं समझा सका, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। जब न्यूट्रॉन की खोज हुई थी तो वैज्ञानिकों ने पूछा कि बताओ भी इसमें ये परमाणु है, इसमें आपने ये तो बता दिया कि जो धनावेश है सभी जगह व्याप्त होता है इस प्रकार से, और ऋणावेश तरबूज में जैसे बीज धसे हुए रहते हैं, ये होते हैं ऋणावेश।
तो ये बताओ इसमें न्यूट्रॉन है वो कहां पर आएगा। तो इसने न्यूट्रॉन के बारे में कोई तर्क सकद आधार प्रस्तुत है वो नहीं किया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अपना मॉडल हो गया है।